कुछ ना चलेगा छोरी, अब ना होना हमसे बर्दाश्त, अब तो होगी सीधी शादी। मैं टनाटन हूँ। ज्यादा दिन रह नहीं पाओगी। क्या मतलब? अरे बता रही हूँ ये छोटी सी जो है ना एक जानकारी मैं तुम्हें दे दूं, ज्यादा जरूरी ना है लेकिन बस तुम मतलब फर्ज है हमारा बताना। वो क्या है ना कि जब भी हमारी शादी की बात होवे, मतलब शादी जब हमारी फिक्स हो जावे कहीं, मतलब कार्ड बट जावे, केटरिंग बर्थडे को ऑर्डर दे दिया जावे, तंबू एकदम लग जावे, सामियाना सज जावे, बस तभी जो है ना लौंडे की मां निकल जावे। मतलब 99 बार ऐसा हो चुका है पहले। तो मतलब आप यो समझ लो आंटी कि यो मारी डोली तुम्हारे आंगन में उतरी और वहीं 4 कांधों पे तुम चढ़ी। नहीं लेकिन देखो 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 मैं क्या कह रही हूं भाई, अब तो सब फिक्स हो गया है ना, अब नहीं मुकरना नहीं है, अब नहीं अपनी बात से पीछे जाना। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी, हम तुझे कभी माफ नहीं करेंगे चंद्रमुखी। तुम्हारी वजह से हम अनाथ हो गए मम्मी। अरे छोरे क्या बात हो गई से? अबे लड़की दिख रही है तुझे? इससे हमारा लगन होने वाला था, लेकिन शादी होने से पहले हमारी मम्मी निकल ली, भगवान को प्यारी हो गई मम्मी। यो 99 है लेटेस्ट। कोई नहीं, आपका नंबर एकदम 100 है, बढ़िया वाला नंबर भी है। और मैं क्या कह रही हूँ आंटी, देखो ऐसा है कि तुमने तो, अरे सुना था, तुमने तो अपनी जिंदगी जी ली ना, और जी के क्या करोगी? अरे छोरी बावड़ी होगी के, बावड़ी होगी तू? हाँ, अभी हमारी उम्र ही के है, अभी तो खेलने कूदने के दिन है हमारे, अभी तो हमें अपने छोरे का ब्याह करना है, पोती ने खिलाना है। हाँ, मैं टनाटन हूँ। छोरे माफ कर दे तू, हमें नहीं करना तारे संग अपने छोरे का ब्याह। इन दैट केस देखिए ऐसा है कि अगर आप खुद ही जो है मन ने रिजेक्ट कर रहे हैं, जोर जबरदस्ती आपके साथ करूंगी नहीं क्योंकि डिसीजन आपने ले लिया है, और भाई शादी ब्याह कोई जोर जबरदस्ती करके तो होता नहीं, तो मैं करूंगी नहीं, तो वेल एंड गुड। बस एक हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे ताऊ से आप जरा एक बार मिलने हरियाणा जाके, वो आपको कन्विंस कर लेंगे कि हमारे से ही करवाओ शादी। अरे थारे ताऊ से मिलना तो दूर, अब तो फोन पे भी बात ना हो सके है। ओहो, ताऊ का नंबर कर दिया मन ने डिलीट। अब चलो। जय माता दी। अच्छा हुआ अब की बार हमने कोई आइडिया भी नहीं दिया और हमारे मार भी नहीं पड़ी, स्यापा खत्म। सर थैंक यू वेरी मच सर। You're welcome, मिस चौड़ाला। सर अगर आज आप ना होते ना तो बुआ जी ने तो लहंगा सिलेक्ट करवा ही लिया था ना आज। अरे एक मिनट सर, मैं यो क्या सुन रही हूँ, कमिश्नर साहब ने आपको सस्पेंड कर दिया है। हाँ सही सुना है, वो गलती से हमने थोड़ी बदतमीजी कर ली सर के साथ, तो गुस्से में आकर उन्होंने हमें सस्पेंड कर दिया। अरे नहीं सुनिए, आपको आना पड़ेगा नौकरी पे वापस। हाँ नौकरी तो हमें भी करनी है, लेकिन वो मानेंगे नहीं ना, थोड़ी ज्यादा बदतमीजी कर ली हमने। अरे ऐसे कैसे ना रखेंगे, मैं हूं ना, हमारे पास एक आइडिया है। सुनाइए। वेल सर वी आर रेडी इज द, मेरी सास मुझे कहती है मैडी इज द। सही कहती है। वेल सर आप रेडी है ना? अबे हम कब से रेडी है, हम रेडी है, तुम लोग रेडी हो, मार तो तुम लोग खाना है। सर हमें तो आदत हो गई है मार खाने की, कोई बात नहीं।
आगे आगे वो आड़ी आगे जाओ जाओ आओ। हटो रास्ते से। ए, रास्ते के बीच में क्या कर रहे हो? हटो। कहा ना मैंने, हटो बीच में से। बहुत जल्दी में हो हवलदार। कौन हो तुम लोग? हटो मेरे रास्ते से। हम रास्ते से हटते नहीं बल्कि हटाते हैं हवलदार। मैं हूं ढेंचू और ये है चैंकू, जिसके भाई को तुमने 20 साल की सजा दिलवाई थी। आज हम उसका बदला लेने आए हैं हवलदार। अब इस चाकू से तेरे इतने टुकड़े करूंगा कि तू गिनता रह जाएगा। गुंडे, जानता है तू चाकू किसके तरफ बढ़ा रहा है? बहुत जोर से लगी सब। निकल। थैंक यू मिस्टर बजरंग पांडे। तुमने टाइम पे आके मेरी जान बचाई। मैं तुम्हें तुम्हारी नौकरी वापस करता हूँ। सर, मिस चौटाला। आई एम बैक मिस चौटाला, वर्दी के साथ। आपका आइडिया काम कर गया, हम फिर से यहाँ के चीफ इंस्पेक्टर बन गए। अरे वाह सर, मैं घनी खुश हूँ, घनी खुश कि आप फिर से अपॉइंट हो गए। अगर जो ना हो पाते ना तो फिर मैं घनी डिसअपॉइंट हो लेती। क्यों आप डिसअपॉइंट क्यों हो लेती, बताइए जरा। ये इसको निकालो जरा, पूछताछ करूं। निकालो राय साहब को। आए दुखी रहा कर, हसूना। कभी नहीं। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही? मैंने आपसे कहा है कि मैं बेकसूर हूं। मैंने रोजलीना को पहाड़ी से धक्का नहीं दिया है। अरे चल 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 तू चल चल, तेरी राय साहब जादगी जो है ना सब निकाल दूंगी लॉकअप में, थारी भी और थारे उस मैनेजर की भी। और ये जो वीडियो की दुहाई दे रहा ना, सबूत है सबूत है। तो ऐसे वीडियो दावत खाते हुए डेट और टाइम वाले मैं 100 बना सकती हूँ, अलग अलग टाइम और अलग अलग मन चाहे डेट। क्या समझे कि नहीं? वीडियो हैकर्स हो रहे हैं खूब फ्रेंड्स हमारे। वेल मॉम, रोजालीना है बिल्कुल ठीक इज़दा, चौकी के पहुंच गई है नजदीक इज़दा। गुड। ऐसा रोजलीना किसी भी वक्त यहाँ आ जाएगी, हम उसका बयान ले लेंगे। एक बार हम उसका बयान ले लिए तो पंचनामा होगा, और अगर पंचनामा हो गया तो तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता, समझ गए राय साहब? मैडम नमस्ते। ये देखिए, मैंने इसे पूरी तरह ठीक कर दिया है, दोनों आंख मार के। अब ये पूरी तरह सदमे से बाहर है। पक्का ना? हाँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं आप। जाइए, जा सकते हैं। मेरी फीस आइए मैं देता हूँ। मैडम, मैं इस आदमी को छोड़ूंगी नहीं। इसने मेरी बहन रोजलीना जो है गजब की हसीना, उसको पहाड़ी से धक्का दिया। मेरा नंबर सबके पास है। स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट। तुम्हारी
इन्होंने मुझे पहाड़ी से नहीं धक्का मारा है। अरे बैठ ना यार। ओ बिल्लू, मारी में हो गया दर्द गर्दन में। अबे अगर ये नहीं है तो कौन है फिर? या उसका क्या है नाम इज़दा, जिसने किया है ऐसा काम इज़दा। जो बात मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, उसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मैडम प्लीज बैठ जाइए, वरना कहीं जमीन खसक गई तो फिर। आना जरा। यस मैडम। ओ बिल्लू, खसकाओ ना। जल्दी बता बे, जल्दी बता। मैडम, क्यों मामला है? इतनी जल्दी भी कह रहा है साहब? थोड़ी मेहमान नवाजी का मजा हम भी ले लें। गोलू, ये दोनों पुलिस की हिरासत में। हाँ तो भाई कौए, अब तू अपने मुंह से फूटेगा सच या मैं हड़क में हाथ डाल के निकाल लूं? नहीं मैडम, मैं बताता हूँ। दरअसल राय साहब को कुछ पता ही नहीं है कि इनका कोई जुड़वा भाई भी है मैडम, जिसको मैंने गायब करवाया था। और फिर उस रात जब तुम दोनों मिलके प्लान बना रहे थे कि राय साहब को रास्ते से कैसे हटाना है, तब रोजलीना की गाड़ी खराब हुई और वो पानी लेने के लिए निकली। तब उसने तुम दोनों को ना सिर्फ वहां देख लिया, बल्कि तुम्हारी सारी प्लानिंग भी सुन ली। बताओ भाई, घोर कलयुग है कि पैसे और जायदाद के लिए भाई भाई के खून का प्यासा हो गया। और इतना घटिया, इतना गंदा खेल खेला तुम दोनों ने। पर तुम यो भूल गए कि जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है वो अक्षय कुमार नहीं है, वो ऊपर वाला है। या अबे लेके जाओ इसे, इसके कौवे तो मैं उड़ाती हूँ लाकअप में। डालो। चलो आजा। मेरे साथ सेल्फी खिंचवाओगे? ए भाई, कौन है तू? चल हट मेरे रास्ते से, जाने दे मुझे। मैं कौन हूँ? मैं जोकर हूँ। अगर तुमने मेरे साथ सेल्फी नहीं खिंचवाया तो जोकर पीटेगा। अरे भैया खींचो 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 खींचो। आप जोकर फोटो खींचेगा। खींचेगा। आइए भैया, स्माइल। ये देखिए क्या कमाल की सेल्फी खींची है मैंने आपकी और अपनी। वेल ब्रो, मैंने सेल्फिश तो सुना था, ये सेल्फी क्या होती है? ये आप जैसे पुराने चावलों के लिए नहीं है, हम जैसे नए बर्गर ही समझ सकते हैं। वेल आए। अरे वाह बिल्लू, क्या बात है, नया फोन है। हाँ सर, कमाल का नया फोन लिया है मैंने। इसमें ना 15 मेगापिक्सल का कैमरा है। क्या बात कर रहा है? आज से, अभी से तू यो नौकरी से त्याग पत्र देगा और एक मोबाइल की दुकान में मुंडू बन के लग जाएगा। नहीं 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 मैडम, वो क्या है ना कि वो मेरी दीदी ने मुझे नया फोन दिलाया है,
तो सर ने मुझसे पूछा तो मैं सर को बता रहा था कि इसमें बहुत अच्छा कैमरा है, इसमें सेल्फी खींचने का बहुत मजा आता है। हम सेल्फी खींचेंगे अपनी खुद की मिस चौटाला के साथ, तब मजा आएगा। चल हट। सर क्या आप भी जो है इन नालायकों के संग इनके जैसे होते जा रहे हैं बस? हाँ नहीं मिस चौटाला, सेल्फी तो खींचना बनता है। फोन दे बे। अरे सर नो सर। अरे जिद मत करिए मिस चौटाला, आइए ना। अरे सर आप भी ना फिर कई बार एकदम बालक की तरह करने लगते हैं, एकदम बच्चे की तरह जिद। मैं कोई कार्डाशियन सिस्टर थोड़ी ना हूँ। सर ये एकदम बच्चों वाली हरकतें फोटो करते हैं। देखिए मिस चौटाला। बहुत बढ़िया फोटो आई है। चलो ये देखो, ये जो कांड किया है ना, नाक कटा दिए सब जगह मेरी। चलो, बता। नमस्ते मैडम, चढ़ के पर्वत घोल दूंगी शरबत। अच्छा तुम्हारे से क्या एक्सपेक्टेशन हो रही? शक्कर लेने आई है? ना मैडम, चक्कर। किसका चक्कर? इनका। इनका क्या किसी के साथ चक्कर होगा? क्यों भाई, कोई डिफेक्ट या साइड इफेक्ट? मैडम मैं हूँ रति और ये है मेरे पति जिनके साथ हुई आती। अबे कितना बात करते हो बे तुम लोग यहाँ आए क्यों वो बताओ ना, यहाँ वहाँ की बातें शुरू कर रहे हो। अजी होना क्या है, किटी पार्टी से लेकर सोशल नेटवर्किंग तक हर जगह हमारी नाक कट गई है। ये देखिए मैडम, इनकी रोती हुई और उस जोकर की हंसती हुई फोटो, सेल्फी। अरे सेल्फी तो खींच ली किसी ने, इसमें इतना हल्ला क्यों काट रही हो? मैडम मैं ना उस जोकर के खिलाफ FIR लिखवाने आई हूँ जिसने मेरे पति के साथ इनकी मर्जी के बिना इनके ही फोन से सेल्फी खींची और फिर इनके ही फोन से सब जगह अपलोड कर दी। नहीं एक मिनट, तो आप चाहती क्या हैं कि उसे फोटो अपने फोन से खींचनी चाहिए और फिर अपने ही फोन से अपलोड करनी चाहिए, ऐसा? नहीं सर, FIR इसलिए लिखवानी है कि उसने मेरे ही फोन से मेरी मर्जी के बिना मेरी सेल्फी ली और मुझे बहुत मारा भी, मेरी बीवी से भी ज्यादा। ये कैसा जोकर हो रहा है? मतलब जबरन लोगों के संग फोटो खींच रहा, सेल्फी मना करने पे पीट रहा है। यो समझ नहीं आ रही बात। मेरे साथ सेल्फी खिंचवाओगे?